अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे। तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेवकूफी। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए। ये दीवानगी नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है। विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं। हम ये कैसे मान सकते हैं यार? ये एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए। मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं। मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार। चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही हंसा करते थे। ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलॉसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते। अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से है और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे? गोली किसने चलाई? मैंने। क्यों? अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाम उस लड़की को डर क्या था? वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है। और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ। लेकिन अब क्या करूं? पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती। जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले। अब क्या किया जाए? किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर न देख सके। हाँ चलो। दर्द हो रहा है ना? दर्द मरने का नहीं, तुमसे बिछड़ने का हो रहा। हमने हजारों रातें इसी रात का इंतजार किया, हमारी सुहाग की रात। लेकिन जालिमों ने हमारी मिलन की रात को विरह की रात बना डाला। रात ये ऐसी रात जिसका कोई सवेरा नहीं। मुझे तुम्हारे प्यार की सौगंध, मैं एक एक से बदला लूंगी तुम्हारी मौत का। इस तरह चुपचाप बैठो जैसे शमशान घाट में बैठो। सीरियस क्यों नहीं होते किरण? तुम समझते होगे? मैं समझता हूँ। गोली मैंने चलाई है। अगर नाग की आंख में किसी की भी तस्वीर आई होगी तो मेरी आई होगी। अगर तुम्हारे फजूल थ्योरी के हिसाब से नागिन बदला लेगी तो मुझसे लेगी। तुम लोग क्यों परेशान होते हो? किरण, तुम अपने आप को हमसे अलग क्यों समझते हो? ओफो, तुम लोग मेरी फिक्र छोड़ो और जाकर सो जाओ। सुबह बहुत लंबे सफर पे जाना है। गुड नाइट।
आ गई? हाँ बाबूजी, अब आपके सिवा जाऊं भी तो कहाँ? एक जगह और भी है जहां मैं तुझे भेज सकता हूं, वहीं जहां तुम्हारे नाग को भेजा था मैंने। बाबूजी, आपकी बख्शी हुई जान आपके कदमों में। आज तक उस नाग ने मुझे अपने मंत्र में जकड़ रखा था। आप ही ने मुझे आजाद किया है। आप अगर आप चाहें तो ये जान भी ले सकते हैं, मुझे कोई गम नहीं। दुख तो इस चीज का है कि आपने मुझे समझने में भूल की है। क्या मतलब? निजात की सपेरन हूँ बाबूजी। सांपों को बस में करना हम लोगों का रोजगार है, पर न जाने कैसे उस नाग ने मुझे अपने बस में कर लिया था। बड़ी मुद्दत के बाद मैं आजाद हुई हूँ और आज मैं खुद अपने आप को आपके चरणों में रखने आई थी। आज से आप मेरे मालिक हैं, भगवान है, सब कुछ है। ये बात है। तुम्हारी जगह वहां नहीं, यहाँ है। क्या हुआ? आपके छूने से बदन में अजीब सी सनसनी हो गई। इतने दिन नाग की बाहों में रही हो ना, शायद इसलिए। डरो नहीं, इंसान नाग से ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। सुबह होते ही चली जाना। जी चलो। आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं बाबूजी? हम इंसान प्यार भी छुप कर करते हैं। हाँ बाबूजी, कोई भी इच्छाधारी सांप जब आईने के सामने आता है तो देखने वाले को उसका असली रूप नजर आ जाता है। लेकिन तुम ये राज अपने दोस्तों को बताने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। क्या ढूंढ रहे हो? पिस्तौल? ये रही। लेकिन मैं तुम्हें पिस्तौल से नहीं मारूंगी, अपने जहर से मारूंगी। राज तुम कह रहा था कि बड़े लंबे सफर पर जाना है, उसे बुला लो, चले, गाड़ी तैयार रखे। अच्छा दरवाजा नहीं खोल रहा है। किरण, आया किरण। छोड़ दो। नागिन ने अपना बदला ले ही लिया। हाँ राजेश, बहुत जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है।
नागिन अभी भी मेरी छाती पर बैठकर मुझे डसने लगी थी। कहाँ गई वो? ना वो आई थी ना गई है, ये तुम्हारा वहम है। एक कहानी है जो तुम्हारे डर ने बुनी और तुम्हारे दिमाग ने अपना ली। नहीं रीटा, तुम नहीं जानती। पढ़ते हुए सांप की आंखों में मारने वाले की तस्वीर खिंच जाती है, जिसे देखकर उसकी नागिन पतला लेने निकल पड़ती है। वाह वाह, सांप की आंख ना हुई कैमरा हो गया। अजी सांप कैमरा होती है, सांप की आंख कैमरा होती है। ये कौन है माँ? मैं कौन हूँ? अजी साहब मेरा हुलिया नहीं देख रहे हो? मैं कौन हूँ? अजी साहब मैं सपेरा हूँ, और जब मैं पैदा हुआ था तो जनाब आप समझ लो ये पुंगी मेरे मुंह में थी, और तब से मैंने जो पुंगी बजानी शुरू करी है जनाब, तो उस पुंगी के डंके आप जानते कहाँ तक बज रहे हैं? अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक, और जनाब नाइजीरिया से लेकर मलेरिया तक, और एशिया से लेकर मलेशिया तक, यानी कि वेशिया तक मेरे डंके बोल रहे हैं। अब आप समझ लो। तुम बोलते बहुत हो। मैं बोलता बहुत हूँ? अरे साहब मेरा बाप बेचारा इसी गम में मर गया कि मैं बोलता बहुत कम हूँ, इसीलिए मुझे गूंगा भोपाली कहते हैं। हाँ जी। अरे जिस काम के लिए आए हो वो तो करो। अब मैं बीज बजाने लगा हूँ, अब आप समझ लो।